हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे आप सभी लोग। मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ कैप्रिकॉर्न की लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे विद इन दिस 10 डेज़। ओके, तो देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनके नेक्स्ट एक्शंस आपके तरफ क्या होंगे। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करे और आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को रिच टैरो 222 को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन के कैप्रिकॉर्न के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या है उनके तरफ। कैप्रिकॉर्न के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस कैप्रिकॉर्न के तरफ क्या है, क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। कैप्रिकॉर्न के पर्सन के माइंड में कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ हमें बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पर्सन के माइंड में कैप्रिकॉर्न के लिए क्या चल रहा है। ओके, कैप्रिकॉर्न विथ इन 10 डेज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना कि जिसका भी रिलेशनशिप एंड हुआ है, मतलब आप दोनों में मुझे ऐसे बहुत कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है कि बहुत बड़ी आर्गुमेंट हुई है। और ये जो रिलेशनशिप है मोस्ट प्रोबेबली आपके जो पर्सन है वो अभी ऐसी एनर्जीज़ में है कि वो इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हैं, मतलब या तो ब्रेकअप करना चाहते हैं या अगर आप एक दूसरे से मैरिड हो तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपकी मैरिज लाइफ में भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आर्गुमेंट्स चल रहे हैं। तो बेसिकली आपका जो बंदा है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ में मुझे दिख रहा है कि वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को आगे ना बढ़ाए या मतलब यहीं पे स्टॉप कर दे। इनकी ना मुझे कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा आ रही है। आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर सकते हो या किसी लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से डील कर सकते हो। मुझे यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग दिख रही है एंड कन्फ्यूजिंग दिखाई दे रही है। आपका बंदा जो है वो बेसिकली इस रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज दिख रहा है। आपने शायद आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, इवन एक कमिटमेंट चाहते हो। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हो जहाँ पे बिल्कुल भी कमिटमेंट नहीं है। मतलब इस पर्सन ने जस्ट आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाया एंड देन आफ्टर दैट जब आपने उनको क्लैरिटी मांगी इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है या ये आपके लिए क्या एक्शन लेंगे, कैसे मतलब आपके लिए ये फ्यूचर में आपका कैसे होगा, क्या होगा, तो अचानक से इस पर्सन की एनर्जीज़ मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि ये दो जगल करने लगे। मतलब इन्होंने आपको या तो अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया या तो ये सीधा सीधा आपको निग्लेक्ट करने लगे। ऐसे भी मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। ओके, कैप्रिकॉर्न आपका जो पर्सन हो सकता है ना वो किसी हायर पोजीशन पे रह सकता है। ओके, बट इसका जो बिहेवियर है ये काफ़ी इमैच्योर्ड रह सकता है। मतलब इनमें मैच्योरिटी की बहुत कमी है। आप बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो और आप उनको हर चीज़ में बहुत अच्छे से गाइड करते हो, समझाते हो। बट इस पर्सन की एनर्जीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ये बहुत कंफ्यूज है। मतलब इनको चीज़ें समझ में नहीं आती है। आप इनको भले ही कितना भी समझाओ या कैसे गाइड करो या कुछ भी करो, ये पर्सन थोड़े से अपने में ही रहने वाले पर्सन है। ऐसे मुझे इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। ओके, जिस वजह से क्या होता है आप दोनों में आर्गुमेंट होती है। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि विद इन 10 डेज़ इनकी एनर्जीज़ थोड़ी सी शिफ्ट होगी। आप मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि आपको बेसिकली अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि इनके ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं। आप जब भी अपनी एनर्जीज़ को डाइवर्ट करोगे कैप्रिकॉर्न, अपने ऊपर लगाओगे, तब जाके मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये पर्सन आपके पीछे पीछे आना स्टार्ट कर देंगे। मुझे यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जीज़ ऐसे दिख रही है ना कि थोड़ा सा प्राइड, एटीट्यूड, और इनको ऐसे लगता है कि बस यही है, मतलब इनके पास ही सारा नॉलेज है और यही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये कैसे भी करके आपको हैंडल कर सकते हैं। मतलब आपके साथ कुछ भी करे फिर भी आप इनको कभी
छोड़ोगे नहीं, ऐसी मुझे यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। शायद से आपका पहले भी 2-3 बार ब्रेकअप हुआ होगा और फिर से पैचअप हुआ होगा। ऐसे भी मुझे कुछ कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा ब्रेकअप पैचअप आपका होता रहता है। ओके, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कैप्रिकॉर्न आपके लव रिलेशनशिप में ना मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जैसे चाहते हो ना वैसा आपको यूनिवर्स ना मतलब आपको पुश करने लगेगा। और मुझे कुछ लोगों के लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्रीज़ दिखाई दे रही है जिसके साथ आप सेलिब्रेट करोगे। मतलब जिस भी आप मतलब एक गंदे से ब्रेकअप से या एकदम से ऐसे रिलेशनशिप से आप बाहर निकले हुए हो कि जहाँ पे मतलब आपने वो डेथ तक फील किया है वो रिलेशनशिप की, जहाँ पे वॉयलेंस था, सब कुछ था और आपको ऐसे लगता था कि अभी तो आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा ही नहीं। ऐसे रिलेशनशिप से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बाहर निकल के आने वाले हो और अपनी लाइफ को आप मतलब जैसे चाहते थे वैसे एंजॉय करने वाले हो। ये भी मुझे यहाँ पे एनर्जीज दिख रही है। बेसिकली आपका पास्ट पर्सन मैं ये देख पा रही हूँ। अगर आप किसी पास्ट पर्सन के बारे में एनर्जीज पूछ रहे हो तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना कि पास्ट पर्सन आपकी हैप्पीनेस को बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपने इनको शायद से बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया, मतलब आप अभी इनके बिल्कुल भी कांटेक्ट में नहीं हो और ये अभी आपको चेस करना चाहते हैं। बेसिकली इनका अभी ऐसे मुझे इनकी एनर्जीज दिखाई दे रही है कि ये अभी फोकस है कि आप क्या कर रहे हो, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, ये जानने के लिए आपके पास्ट पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब इंटरेस्टेड है। एंड इवन मुझे दिख रहा है कि ये आपके तरफ आना चाहते हैं क्योंकि अभी आपकी जो एनर्जीज़ है ना कैप्रिकॉर्न, ये उनको बहुत ज़्यादा स्टार की तरह दिखाई दे रही है। मतलब इनको ऐसे लगता है कि इन्होंने शायद से रॉन्ग किया जो भी चीज़ें की, बट आपका माइंड अभी इस पर्सन के लिए टोटली डाइवर्ट हो चुका है। ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ कि अभी आप इस पर्सन के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। बेसिकली ये मुझे आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है। अभी देखते हैं अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का पार्ट हो तो आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या रहेंगे। कैप्रिकॉर्न के पर्सन के प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, महादेव हमें गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के पर्सन के नेक्स्ट एक्शंस क्या रहेंगे। क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न के पर्सन के माइंड में, कैप्रिकॉर्न के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ स्पिरिट, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स हमें बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। कैप्रिकॉर्न के पर्सन के माइंड में विद इन 10 डेज़ क्या चल रहा है इस मंथ में, प्लीज़ हमें बताइए। प्लीज़ हमें बताइए कैप्रिकॉर्न के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप का पार्ट हो सकते हो क्योंकि मुझे यहाँ पे कार्ड आया है ट्विन फ्लेम स्टेज। तो यहाँ पे मुझे कुछ कैप्रिकॉर्न जो है वो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो जिस वजह से आपकी जर्नी में रोलर कोस्टर की तरह आप चलते रहते हो। कभी आपका पार्टनर आपके तरफ आता है, कभी वो आपको 10 दिन के लिए घोस्ट कर देता है, फिर से उसकी एंट्रीज़ होती है। ऐसी वजह से मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप बहुत कन्फ्यूजन की एनर्जीज़ में हो और आप चाहते हो कि अभी एक न्यू डोर ओपन हो जिस डोर से आपका जो पर्सन है, जो ट्विन फ्लेम है, वो परमानेंटली आपके तरफ आ जाए, ना कि उसका इन एंड आउट चलता रहे। ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, रोमांटिक फीलिंग आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा आपके लिए रोमांटिक फीलिंग लेके बैठे हुए हैं। मतलब इनको थोड़ा सा अभी ये रियलाइजेशन भी हो रहा है कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी हो और ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ऐसी भी मुझे यहाँ पे इनकी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। आपके पर्सन का मुझे बहुत दिखाई दे रहा है कि दिस मंथ यू हैव अ हेल्दी सेक्सुअलिटी विथ योर पर्सन। तो एक सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने के बारे में भी आपके पर्सन की एनर्जीज़, मुझे सेक्सुअल एनर्जीज़ आपके तरफ बहुत ज़्यादा दिख रही है कैप्रिकॉर्न। तो ये आपके साथ फिज़िकल रिलेशनशिप भी करना चाहते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। इवन नथिंग टू वरी अबाउट,
आपके पर्सन चाहते हैं कि आप ज़्यादा चिंता ना करें एंड इनको आपके तरफ बहुत ज़्यादा इन्फैचुएशन मतलब अट्रैक्शन होता है। एंड कुछ कैप्रिकॉर्न का मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है ना कि इन्होंने आपके साथ जो गलत किया है, शायद से इन्होंने आपको यूज़ किया एंड फिर ये आपके लाइफ से चले गए, मतलब इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, तो ये उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। इवन आपके पर्सन की स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अगर आपका पर्सन मेडिटेशन इवन स्पिरिचुअल थिंग्स के बारे में आपसे बातें कर रहा है एंड ऑल, और वो जो अगर मेडिटेशन, अगर आप कांटेक्ट में हो और ये जो पर्सन है वो मेडिटेशन एंड इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, तो यस, इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। और आपके पर्सन जो पहले बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्ट थे या बहुत ईगोइस्टिक थे, या इन्होंने मतलब धोखा देना या गलत गालियाँ देना या ऐसे अगर डिस्ट्रॉयड मैस्कुलाइन एनर्जी थी, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन एनर्जी, तो अभी आपके जो पर्सन है वो बैलेंसिंग की एनर्जीज़ में आ रहे हैं और ये बहुत जल्दी ना आपके तरफ एक पॉजिटिव रिस्पांस लेके आने वाले हैं। ऐसे मुझे इनकी एनर्जीज़ बहुत दिखाई दे रही है। आपका पास्ट पर्सन मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो फॉरगिवनेस की एनर्जीज़ में है, मतलब वो आपसे माफ़ी मांग के इस रिलेशनशिप को एक और चांस देना चाहते हैं, ऐसे भी मैं देख पा रही हूँ। बट दिस इज़ ऑन यूअर हैंड। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो बट बहुत सारे हीलिंग प्रोसेस एंड ऑल एवरीथिंग करने के बाद भी आपका यूनियन अभी तक हुआ नहीं है, ओके, एंड अभी आप थक गए हो कि कितना ट्विन फ्लेम करे, तो बेसिकली आप अगर कोई न्यू पर्सन भी आपके लाइफ में आना चाहता है और वो अगर चांस मांग रहे हैं आपसे, तो आप उनको दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे न्यू डोर भी आपके लिए ओपन हो रहे हैं ऐसे दिख रहा है। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ जून। विद इन 10 डेज़ आपके साथ ये चीज़ें होगी। रियलाइजिंग है कि आप ट्विन फ्लेम हो, ये भी आपको भी होगा, एंड किसी किसी का तो अपने पर्सन के साथ एक फ़िज़िकल रिलेशनशिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, सो दिस विन फॉर यू। अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको अच्छे लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को रिच टैरो 222 को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।